वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन को बासी। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन को बासी। नेह लगाए त्याग गए तृण संग, नेह लगाए त्याग गए तृण संग, डार गए गल फांसी। किया हरि दर्शन की प्यासी, किया श्याम दर्शन के प्यासे। अखियाँ श्याम दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जाने, लोगन के मनसी। काहू के मन की को जाने, लोगन के मन आसी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की दासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। जय हो। नहीं ब्रह्म सो काज कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है। नहीं ब्रह्म सो काज कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत सुहावनी है। ब्रज बल्लभ गाए चराता फिरूं,
नित गैयान की पैरावनी है, नंद नंदन की देहरी पे घिसके हम कर्म की रेख मिटावनी है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करबट काशी अखियाँ श्याम दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निषद रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ श्याम दर्शन की प्यासी, अखियाँ श्याम दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की, श्याम दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी। इतने में मुचकुंद ने पूछा, को भगवान तुम कौन हो? आप अपना परिचय दो। भगवान कुछ नहीं बोले, शक पकाते हुए मुचकुंद पूछ रहे हैं, क्या आप मेरा परिचय जानने के बाद ही अपना परिचय देना चाहते हो? तो मैं बताता हूं, मैं इक्ष्वाकु वंशीय, मैं मुचकुंद हूं। और आप कौन है? आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं है, या सूर्य हैं या चंद्र हैं? कौन है आप? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, प्रिय मुचकुंद, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पर मेरे जन्म और कर्म नहीं गिने जा सकते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। लेकिन हाँ, इस समय मैं वसुदेव का पुत्र होने के कारण मेरा नाम वासुदेव है, कृष्ण है। मुचकुंद चरणों में गिर गए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, इस गुफा में आकर के दर्शन दिए। मुचकुंद से भगवान बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा, प्रभु मुझे तो आप भक्ति प्रदान कर दो। भगवान बोले, सारा जीवन तो तुमने सो कर के खर्राटे बजा करके निकाल दिया, अब भक्ति ऐसे तो नहीं मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम जाकर के भजन करो। बोलो जय श्री कृष्ण। मुचकुंद भगवान अंतर ध्यान हो गए। मुचकुंद जब गुफा से निकले तो देखा छोटे छोटे मानव हैं, तुलसी का पौधा छोटा है, तुलसी के पत्ते बहुत बड़े होते थे, पत्र भी छोटे हैं। मुचकुंद समझ गए कि कलयुग का आगमन हो चुका है। वो यात्रा करते करते गंधमादन पर्वत की कंदरा में की ओर चले गए, गंध पर्वत की तरफ। वर्णन आता है भक्तों का, ये मानना है वही मुचकुंद जी आकर के नरसिंह मेहता बने हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो भगवान सामलिया बन करके, बोलो जय श्री, उनकी हुंडी को सजाया, ऐसा ही है मुचकुंद की कथा है। हाँ, रेवत राजा की पुत्री रेवती हैं और बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हो गया। हाँ, दाऊ जी का विवाह हो गया। अब आगे कन्हैया का विवाह जल्दी से कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी चटपट करते हैं 2 मिनट में। हाँ, वैसे तो विवाह में आजकल भी देरी कहाँ लगती है, एक ही दिन में सब
24 घंटे में सब काम हो जाता है, तो हम भी जल्दी ही करते हैं, तो क्या बुराई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भीष्मक सुता राजन रुक्मणी रुचिना नाम। कुंडनपुर में भीष्मक जी महाराज हैं। भीष्मक जी महाराज, भीष्मक की पुत्री का नाम है रुक्मणी। एक दिन भीष्मक जी महाराज सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते सरोवर में कमल के ऊपर एक बालिका को देखा। उस बालिका को लेकर के भीष्मक जी आ गए, पढ़ाया लिखाया, प्रबुद्धशाली बनाया। रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो गई। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली इनके भाई हैं। एक दिन भीष्मक जी ने अपने बड़े बेटा रुक्मी से कहा, ये क्योंकि दुर्वासा का शिष्य है ना, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहा बेटा अब मेरी इच्छा है, क्यों ना ये देखो तुम्हारी बहन ये बेटी रुक्मणी जो है ना, अब बड़ी हो गई है विवाह के योग्य, हमें ठीक समय पर विवाह कर देना चाहिए। ठीक है पिताजी। भीष्मक जी ने कहा मेरी इच्छा है कि रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ हमें करना चाहिए। जैसे ही कृष्ण का नाम रुक्मी ने सुना, अरे वो ग्वारिया, वो भगोड़ा, रणछोड़। क्योंकि कालेवन जब मथुरा पर आया था तो भगवान भाग लिए थे, इसलिए इनका नाम रणछोड़ राय हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। वो जरासंध लेकर के आया था 18वीं बार, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए थे। रात्रि में ही द्वारकापुरी का निर्माण कराया था। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वही कहा कि उस छलिया से, उस भगोड़े से हम अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। भीष्मक जी बोले ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करो, अब हम इसके विषय में कुछ नहीं। हाँ ठीक है पिताजी, आपको तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आराम करो, हम बहन का विवाह कर देंगे। दौड़ा भागा गया। चेदी नरेश दमघोष सुनीत का चचेरा भाई शिशुपाल के साथ अपनी बहन का संबंध स्थापित कराया। थोड़ी देर बाद, बोलो जय श्री कृष्ण, इतने में ही रुक्मी आता है। भीष्मक जी ने पूछा बेटा कहाँ संबंध स्थापित करा है? बोले पिताजी मैं शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह संबंध स्थापित करके आया हूं, मैंने उससे कह दिया वो परसों बारात लेकर के आ जाएगा। अरे वाह, इतनी जल्दी? रुक्मी कहता है पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। हाँ ठीक है लाल भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब क्या था, विवाह की तैयारियां होने लगी। धीरे धीरे समय निकलने लगा। रुक्मणी को पता चला कि मेरा संबंध शिशुपाल के साथ स्थापित किया, उदास हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और ही बैठा हुआ है, ये विवाह कहां पर कर रहे हैं। उधर विवाह की तैयारियां चल रही हैं। रुक्मणी उदास हो गई। भाभी ने आकर के पूछा बहन ही रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? बोले